हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT इंग्लिश का चैप्टर 2A यानी कि यूनिट 2 में 2 यहाँ पे सारे यूनिट में आप देख सकते हैं कि 2 है, एक पोएट्री एक प्रोज है। तो यहाँ पे यूनिट 2 के हम आज प्रोज सेक्शन जो है यानी कि द आइज हैव इट, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्रहेंशन चेक 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गर्ल एडवाइज्ड बाय हर पेरेंट्स। मतलब लड़की को उनके माता पिता के द्वारा क्या सलाह दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द पेरेंट्स एडवाइज टू गर्ल वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो इसका हिंदी मतलब है दोस्तों कि उसके माता पिता ने उसे सलाह दिया था कि उसके सामान को कहाँ रखना है, व्हेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से बाहर कब झुकना है, हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से बात करने से कैसे बचना है। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इज अक्टूबर द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी, यानी कि मसूरी विजिट करने के लिए अक्टूबर का माह जो होता है सबसे अच्छा माह क्यों होता है, सबसे अच्छा समय क्यों होता है। इसका आंसर है अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी। मसूरी विजिट करने का अक्टूबर सबसे अच्छा समय है। बिकॉज द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज, क्योंकि जो पहाड़ी होती है वो सफ़ेद जंगली डालिया से क्या हो जाती है, डालिया एक फूल है, ठीक है, तो जंगली डालिया से ढका हुआ होता है। द सन इज डिलीशियस, यहाँ डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य का जो अच्छा धूप होता है उसके बारे में बताया गया। तो द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट, और रात में वी कैन सीट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, और रात में लकड़ी की आगी के पास जो है लंबे समय तक बैठते हैं। आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और यहाँ पे कह रहा है रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और रोड जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डेजर्टेड मतलब बिल्कुल सुनसान रहता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज द मैन अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, मतलब कि जो आदमी था वो अनेबल क्यों था, अयोग्य क्यों था बताने से कि लड़की कैसी दिखती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन वाज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक बिकॉज ही वॉज टोटली ब्लाइंड। तो जो आदमी था वो बिल्कुल अनेबल था बताने में, क्यों, क्योंकि जो लड़की थी और लड़की कैसी थी वो बताने में अनेबल था क्योंकि वो बिल्कुल अंधा था, जो आदमी था बिल्कुल अंधा था। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रहेंशन चेक 2 इज व्हाट कमेंट डिड द मैन मेक अबाउट द गर्ल्स फेस, यानी कि जो आदमी था वो लड़की के चेहरे के लिए क्या कमेंट किया, क्या टिप्पणी दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यानी कि जो मैन था आदमी था वो क्या टिप्पणी दिया, वो दिया कि सी हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यानी कि लड़की के पास जो था वो चेहरा एक दिलचस्प चेहरा था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच लाइन ऑफ द स्टोरी शोज दैट द गर्ल डिड नॉट लाइक लॉन्ग जर्नीज, यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि कौन सा मतलब कविता का जो है स्टोरी कहानी का जो है कौन सा लाइन यह दिखाता है कि लड़की को लंबा यात्रा करना पसंद नहीं है। इसका आंसर है थैंक्स गॉडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सीट ऑन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स। तो इसका हिंदी मतलब है कि वो लड़की जो है धन्यवाद देती है देवी का, कहती है धन्यवाद देवी, इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी, एक छोटी यात्रा है। आई कांट बियर टू सीट, मैं मतलब बैठने का बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऑन अ ट्रेन, एक ट्रेन पे, फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, मतलब 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में बैठना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो ये कहना चाहती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कॉम्प्रहेंशन चेक 3 की ओर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रैवलर मीन। इसका हिंदी मतलब है कि इन लाइन का क्या मतलब है, वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रैवलर। तो इसका आंसर हो जाएगा वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू ट्रैवलर मीन्स, इस लाइन का मतलब है द नरेटर हैज़ टू ट्राई टू स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन, यानी कि जो लेखक नरेटर हैं जो वर्णन कर रहे हैं उनको कोशिश करनी थी नई यानी बातचीत शुरू करने की, विद अ न्यू ट्रैवलर यानी कि न्यू नया यात्री के साथ, विच ही फाइंडिंग डिफ़िकल्टी जो उन्हें कठिन लग रहा था, कठिन वो महसूस कर रहे थे, इन कन्वर्सेशन बातचीत में, विद न्यू ट्रैवलर मतलब नए जो यात्री थे उनसे बातचीत करने में उनको कठिनाई महसूस हो रही थी, ठीक है। बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो डैट गर्ल वाज ब्लाइंड, इसका मतलब है कि नरेटर को कैसे पता चला कि लड़की अंधी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन अ न्यू ट्रैवलर केम इनटू द कंपार्टमेंट एंड द नरेटर आस्क्ड अबाउट द गर्ल विच शी लेफ्ट जस्ट, इसका हिंदी मतलब है जब भी कोई नई यात्री
कंपार्टमेंट में आते थे। यहाँ पे कंपार्टमेंट का मतलब है जो ट्रेन का डब्बा होता है, बोगी बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको कंपार्टमेंट कहा गया है, ठीक है। तो जब भी कोई नई यात्री कंपार्टमेंट में आता था, एंड द नरेटर आस्क्ड अबाउट द गर्ल, और उसके बारे में, जब यात्री के बारे में जब पूछते थे, यहाँ पे गर्ल मतलब लड़की हुआ, तो यात्री के बारे में जब पूछते थे, विच सी लेफ्ट जस्ट, तभी वो वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। द ट्रैवलर नोटिस्ड ओनली द आइज एंड सेड बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। परंतु इस बार क्या है, ट्रेवलर ने सिर्फ आंखों को नोटिस किया और बोला था, परंतु वे उनके लिए कोई काम का, उस लड़की के लिए कोई काम का नहीं था, क्योंकि लड़की जो थी बिल्कुल अंधी थी। तो अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक खत्म हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन ए यानी कि एक्सप्लोर द टेक्स्ट। इस पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द नरेटर गोइंग टू, मतलब जो नरेटर है यानी कि लेखक जो है वो जो वर्णन कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे थे। तो इसका आंसर नरेटर वाज गोइंग टू देहरादून एंड देन टू मसूरी। नरेटर जो थे वो देहरादून जा रहे थे और वहाँ से वो मसूरी जा रहे थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नरेटर। तो मसूरी को मतलब अक्टूबर के महीने में किस तरह का वहाँ पे होता है उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, जिस तरह के यहाँ पे नरेटर जिसको डिस्क्राइब किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द हिल्स आर कवर्ड विद, यहाँ पे हो गया वाइल्ड डालियाज, यहाँ पे माइल्ड लिख दिए तो गलत हो गया, यहाँ पे वाइल्ड होगा, डब्लू होगा, एम की जगह पे डब्लू होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के महीने में द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज, मतलब जंगली फूलों से, या जो डालिया का फूल है वो डालिया फूलों से क्या हो जाता है, भर जाता है, ढक जाता है। द सन इज डिलीशियस, सन होता है डिलीशियस होता है, एंड एट नाइट यू कैन सीट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, और आप रात में जो है लकड़ी की जो आग होते हैं जलाया जाता है वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, जो रोड होते हैं बिल्कुल सुनसान होते हैं और लगभग बिल्कुल सुनसान ही होते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है द नरेटर सेज यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, वाई डज ही थिंक डेट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। इसका हिंदी मतलब है कि नरेटर कहते हैं यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपके पास जो है एक दिलचस्प चेहरा है। वाई डज ही थिंक डैट, उन्हें ऐसा क्यों लगता है, डैट कि इट वॉज अ सेफ रिमार्क, कि उनके लिए ऐसा कहना सही है। रिमार्क मतलब कोई चीज़ जब हम टिप्पणी देते हैं किसी चीज़ पे जो बोलते हैं उसको रिमार्क बोलते हैं। तो ऐसा उनको क्यों लगता है कि कहना सेफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेटर थिंक्स डैट इट वॉज अ सेफ रिमार्क्स बिकॉज, नरेटर ऐसा सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि thoughts few girls can resist flattery and using pretty and any other kind of words, so he more daring। तो यह इनके पीछे एक सोच था कि कुछ लड़कियां जो हैं क्या कर सकती है, फ्लैटरी मतलब हो गया आपका चापलूसी करना, जो है उनको मना कर सकती हैं। एंड यूजिंग प्रेटी एंड एनी अदर, मतलब प्रेटी मतलब उनके लिए अच्छा ये वर्ड का यूज करना, एंड अदर काइंड ऑफ वर्ड, या किसी अन्य प्रकार का शब्दों को बोलना। सो हिम मोर डेयरिंग, उनको ज़्यादा साहसी कार्य लगा, इसलिए वो ऐसा नहीं बोले, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज शी हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, हुज आईज आर रिफर्ड टू हियर, वाई वर द आईज ऑफ नो यूज टू हर। इसका हिंदी मतलब है कि सी हैड ब्यूटीफुल आईज, उसके पास जो है सुंदर आंखें थी, बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, पर वह उसके लिए कोई काम का नहीं था। हुज आईज आर रिफर्ड टू हियर, यहाँ पे किसकी आंखें को रेफर किया गया है, वाई वर द आइज ऑफ नो यूज टू हर, और आंखें जो है उसके लिए क्यों किसी काम का नहीं था। इसका आंसर है गर्ल्स आइज आर रेफर्ड इन दीज लाइन्स, द आइज आर ऑफ नो यूज टू हर बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। इन लाइन्स में लड़की की आंख को है जो रेफर किया गया है, द आइज आर ऑफ नो यूज, जो आंखें किसी काम का नहीं है, टू हर उसके लिए, बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वो जो है पूरी तरह से अंधी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू थिंक द गर्ल टोल्ड एनी लाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि लड़की कुछ झूठ बोली, गिव एनी रीजन फॉर योर आंसर, यानी कि अपने उत्तर के लिए जो है कुछ कारण दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नो आई डोंट थिंक द गर्ल टोल्ड एनी लाई, नहीं मुझे नहीं लगता कि लड़की कोई गलत बोली है, बिकॉज द नरेटर डिड नॉट आस्क अबाउट एनी थिंग पर्सनल एंड द नरेटर वॉज ब्लाइंड, क्योंकि जो नरेटर था वो कुछ उनके लिए पर्सनल नहीं पूछा, जो लड़की के लिए कुछ पर्सनल नहीं पूछा था, एंड द नरेटर वाज ब्लाइंड, और नरेटर भी जो था वो भी अंधा था। सो ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग, इसीलिए वह कुछ भी नहीं पूछा। कुछ भी नहीं पूछा मीन्स लड़की के बारे में कुछ पर्सनल नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद है रीड द स्टोरी एंड अरेंज द सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स।
यहाँ पे कहा जा रहा है कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं यानी कि जो वाक़ये दिए गए हैं इनको क्रम सही क्रम में घटना के अनुसार जो है इनको व्यवस्थित कीजिए। तो इन सेंटेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आई टर्न ऑन द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल। सेकेंड वन इज द गर्ल गोट अप एंड कलेक्टेड हर थिंग्स। लड़की ऊपर चढ़ी और अपने सामान को इकट्ठा की। थर्ड वन इज आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रहाना देन अ गर्ल गोट इन। इसका मतलब है कि आई हैड द कंपार्टमेंट मतलब जो मैं डिब्बा में जहाँ पे मैं बैठा हुआ था बोगी में, तो मैं कहाँ तक गया, रोहाना तक गया। देन अ गर्ल गोट इन और एक लड़की उसमें चढ़ी। फिर है फोर्थ नंबर पे है देयर वाज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे और वहाँ पे डोरवे पे कुछ कन्फ्यूजन थे। फिफ्थ नंबर पे आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस। फिफ्थ नंबर का मतलब है कि मैंने टर्न फ्रॉम मैं मुड़ा फ्रॉम द विंडो खिड़की तरफ से एंड फेस द गर्ल और गर्ल की तरफ फेस किया एंड फॉर अ वाइल और कुछ क्षण वी सैट इन साइलेंस हम जो बैठे दोनों थे लड़की और जो ये था वो दोनों क्या बैठे, साइलेंस बैठे, चुप पे बैठे। सिक्स नंबर पे है सी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी और वो लड़की कहाँ थी, बिल्कुल खड़ी थी, बहुत पास खड़ी थी। तो अब इसका सही क्रम में यहाँ पे सीक्वेंस में इसको अरेंज करते हैं। तो पहला हो जाएगा आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना देन अ गर्ल गोट इन। तो मेरा जो कंपार्टमेंट था वो रोहाना तक था और उसके बाद एक लड़की उसमें चढ़ी। आई टर्न ऑन द विंडो एंड फेस द गर्ल मैंने खिड़की को जो है था ऑन किया और मतलब ऑन किया उसके बाद उसको लड़की की तरफ चेहरा किया। थर्ड हो जाएगा फिर आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस मैंने खिड़की को खोला, खिड़की की तरफ से मुड़ा और लड़की की तरफ देखा और कुछ क्षण हम लोग क्या किए, बैठे, शांत बैठे। फिर फोर्थ नंबर पर हो जाएगा द गर्ल गोट अप एंड कलेक्टेड हर थिंग लड़की क्या हुई, उठी, गोट अप हो जाएगा यहाँ पे उठी एंड कलेक्टेड हर थिंग्स अपनी चीज़ों को जो है इकट्ठी की। फिफ्थ नंबर पर हो जाएगा सी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी और वो बहुत ही मेरी नज़दीक खड़ी थी। सिक्स नंबर पर हो जाएगा देयर वाज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे और डोरवे पे जो है कुछ कन्फ्यूजन्स थे। तो इस तरह से हमने इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब सेक्शन 20 से है वर्ड पावर जिसमें कहा जा रहा है मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कम से कम 2 शब्द बनाइए रूट वर्ड से। रूट वर्ड क्या होता है, कोई अगर आपको 2 यहाँ पे शब्द दिया हुआ उसको रूट वर्ड बोलते हैं और उसमें आप यहाँ पे प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके उसको न्यू वर्ड बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे वर्ड बनाने हैं। वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। यू कैन हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट आप टेक्स्ट जो है इसका यूज कर सकते हैं यानी कि टेक्स्ट में टेक्स्ट बुक से आप इसका यूज कर सकते हैं। रूट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है न्यू वर्ड और यहाँ पे न्यू वर्ड दोनों तरह न्यू वर्ड जो है आपको यहाँ पे राइट साइड में लिखने हैं। तो फर्स्ट जो रूट वर्ड है वो प्रिवेंट, तो प्रिवेंट का यहाँ पे प्रिवेंशन दिया हुआ है और प्रिवेंटेड दिया हुआ है। तो प्रिवेंशन एक नाउन हो गया और प्रिवेंटेड मतलब एक वो भी यह हो गया आपका वर्ब हो गया, ठीक है, बचाया। प्रिवेंशन मतलब बचाव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वंडर, तो वंडर से हमने बनाया वंडरफुल और वंडरस। वंडरफुल का मतलब है आश्चर्यजनक और वंडरस का मतलब है अद्भुत। उसके बाद है डेजर्ट, तो डेजर्ट से हमने बनाया है डेजर्टलेस और डेजर्टफुल। डेजर्टलेस मतलब रेगिस्तानहीन हो जाएगा और डेजर्टफुल मतलब रेगिस्तान हो जाएगा, रेगिस्तान से भरा हुआ। उसके बाद है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब हो जाएगा कंफर्ट से हमने बनाया है कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक और कंफर्टलेस का मतलब हो जाएगा आरामहीन। कवर का मतलब होता है ढकना, तो कवरिंग मतलब ढकते हुए और कवर मतलब ढका हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो रूट वर्ड से यहाँ पे बनाना था जो दो नया वर्ड्स हमने बना लिए, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे सही इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो वर्ब का एक प्रकार है तो उस वर्ब के प्रकार से यहाँ पे आपको सही यहाँ पे खाली जगहों को भरना है। तो पहला हो जाएगा आई एम सॉरी टू हियर डैट, मतलब मुझे वह सुन करके दुख हुआ। उसके बाद बी नंबर पे है सी डिड नॉट हैव मनी टू बाई शूज़, उसके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सी नंबर पे है दे आर टू माइजर टू स्पेंड, वे इतना कंजूस हैं कि खर्च नहीं करते, टू स्पेंड नो स्पेंड नहीं करते हैं। उसके बाद डी नंबर पे है टू रिस्पेक्ट आर एल्डर्स इज आर ड्यूटी, मतलब अपने बड़ों का आदर करना हमारा जो है कर्तव्य है। फिर ई नंबर पर हो जाएगा सी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, वे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इसका मतलब है कंजंक्शंस को अंडरलाइन कीजिए यानी कि नीचे लाइन खींचिए। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नलिखित वाक्यों में वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंजंक्शंस कहते किसको हैं।
तो दो वाक्यों को यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, आई कुड नॉट कम टू स्कूल एक पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है आई वाज नॉट फीलिंग वेल। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, पहले दोनों का मतलब जान लेते हैं। तो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सका, और दूसरा सेंटेंस का मतलब आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बिकॉज। अब इसको जब बिकॉज से जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा सेंटेंस, तो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सका बिकॉज, क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ, इसमें कंजक्शन बिकॉज हुआ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस का यहाँ पे जो कंजक्शन इसमें यूज किए गए हैं उन कंजक्शंस को आपको बताना है, अंडरलाइन करना है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट डन हिज पेपर वेल, वह अपना एग्जाम जो है अच्छे से नहीं लिखा है। स्टिल ही होप्स टू पास, और फिर भी वह उम्मीद करता है पास होने की। यहाँ पे 2 सेंटेंस देख सकते हैं, ही हैज़ नॉट डन हिज पेपर्स वेल, एंड सेकेंड सेंटेंस इज ही होप्स टू पास। उसके बाद बी नंबर का सेंटेंस है, आई टूक अ टॉर्च, मैंने एक टॉर्च लिया या खरीदा, बिकॉज, क्योंकि, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस को बिकॉज जोड़ रहा है, देख सकते हैं कि आई टूक अ टॉर्च एक पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को बिकॉज जोड़ रहा है। बिकॉज जोड़ने से बन रहा है कि आई टूक अ टॉर्च, मैंने एक टॉर्च खरीदा, बिकॉज, क्योंकि, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ विद्युत लाइट नहीं थी। सी नंबर पे है, आई शैल एंजॉय द गेम इवन इफ आई डोंट विन, मुझे गेम को एंजॉय करना चाहिए, इवन इफ आई डोंट विन, अगर मैं जीतता नहीं हूँ तो भी। तो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आई शैल एंजॉय द गेम, मुझे गेम इनका एंजॉय करना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ आई डोंट विन, अगर मैं जीतता नहीं हूँ तो भी। तो इसको जोड़ कौन रहा है, इवन जोड़ रहा है, तो इवन यहाँ पे कंजक्शन हो गया। इसी तरह से डी नंबर पे है, ही बिहेव्स एज इफ़ यू वर अ किंग, तो ही बिहेव्स का मतलब हो गया वह व्यवहार करता है, इस तरह का बर्ताव करता है, एज जैसा, इफ़ यू वर अ किंग, तुम एक राजा होते। यहाँ पे एक राजा थे नहीं दोस्तों, एक राजा होते, क्योंकि इफ़ यहाँ से शुरू है, इफ़ से सेंटेंस शुरू है, मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस है, और इसका जब मतलब होता है कि तुम एक राजा होते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 2 का प्रोज सेक्शन जो है, यानी कि द आई हैव इट, तो इसके चैप्टर 2 के प्रोज सेक्शन को हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।